की परेशानियां, ये समझिए कि अब आसमान छूने वाली हैं, इस तरह की परेशानियां हो जाएंगी है ना। तो रात में यार आप थोड़ा सावधानी थे, अगर गिरे तो सीधे यमुना जी में जाएंगे, सावधानी थे भैया। और ये नाव लगी पड़ी है और ये पीछे ना कॉलोनी है, यानी कि ये केवल इसके लिए कि अंदर जो लोग फंस गए ना उनको कैसे भी जल्द से जल्द बस बाहर निकाला जा सके। तो प्रेम भैया आ जाओ। ओ आराम से कोई कीड़ा कांटे ऐसा के। जय श्री राधे राधे प्रेमियों अभी हम चल रहे हैं श्री धाम वृंदावन की तरफ। यमुना जी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आज श्री जी कृपा से यानी कि जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ब्रजवासियों के लिए थोड़ी ज़्यादा संघर्ष वाली है, क्योंकि वो अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, छतों पे रह रहे हैं, ना राशन पानी की व्यवस्था, एकदम अस्त व्यस्त हो गई है। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री वृंदावन धाम के, और यहाँ पे यमुना जी का स्तर यानी कि जो यमुना जी हैं पूरे अपने रौद्र रूप में है, पूरा यानी कि पूरा वृंदावन लगभग डूबने की ओर जा रहा है। संभावना है जो सूचना जारी हुई है उससे कि बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ने की इस बार संभावना है। तो आगे पीछे आप जहाँ भी देखेंगे ना, ये सभी साधु महात्मा हैं जो यमुना जी के तट पर रह के अपनी भजन साधना नृत्य कर रहे थे, वो आज प्रेमियों यानी कि यमुना मैया के जल भराव से और वृंदावन में बहुत ज़्यादा जल स्तर होने के कारण वो सब यानी कि ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं सड़क के किनारे। श्री जी कृपा से यही प्रयास रहेगा कि आज यानी कि हम देखते हुए चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ब्रजवासी मिले हुए हैं जो पलायन करके रह रहे हैं, यानी तरपाल डाल के बस जैसे तैसे पिछले 15-16 दिन का समय बता रहे हैं कि 15-16 दिन के वो अपने घरों से निकले हुए हैं। यानी कि ये पीड़ा, ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष है कि घर पे ना पहुँच पाना, यानी कि 15-16 दिन से घर की बगल में रह के दूर रह के ही अपना सब कार्य कर रहे हैं। यानी प्रेमियों ये आप देख रहे हैं ना कि ये स्थिति है, यानी कि सभी संत महापुरुष अपने सामान को लेके ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे यानी बोरों में, झोली में अपना सामान लेके ब्रजवासी भी हैं कोई, यानी कि ये समय केवल सब निकाल रहे हैं ठाकुर जी का भजन करते करते। और तो प्रेमियों अभी यहाँ से यानी कि इस पुल से हम आ रहे थे, तो वहाँ पर आप नीचे भैया एक बार दिखाना वहाँ पर ना, क्योंकि ये जो नए प्रकार के जो त्रिपाल दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल नए ये पलायन करे हुए सभी जने, तो ये यहाँ पे बिल्कुल यमुना जी की तलहटी में यानी कि इस पुल के नीचे यमुना जी के किनारे रह रहे हैं। और ये प्रेमियों आप आगे तक देख सकते हैं, यानी कि यमुना महारानी का बहाव देखिए और कितना ज़्यादा विस्तार ले चुकी हैं। तो प्रेमियों इन तक चलते हैं, और साथ में ये यानी कि इसमें हम ना मेडिकल किट साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय पे बहुत तरीके की चोट यानी कि मल्लम पट्टी वगैरह, खांसी वगैरह की, बुखार की दवाई वगैरह और ये मच्छरदानी वगैरह लेके चल रहे हैं। आइए प्रेमियों, यहाँ पर भैया ये कटी पड़ी है सब ज़मीन, यहाँ से तो उतरना संभव ना है हमें भैया, पीछे तो आना पड़ेगा, और मैं देखूँ अगर यहाँ तक आ जाए तो। राधे श्याम आप यहीं पे रहे का कि बाढ़ की वजह से आ गए यहाँ पे? वहाँ पे रहते पल्लंग, तो बाढ़ की वजह से अब यहाँ पे आ गए, तो घर वहीं पे ही है, तो मैं कैसे आऊँ नीचे तक? कहाँ यहाँ के आ जाएंगे? तो प्रेम भैया आ जाओ। ओ आराम से कोई कीड़ा कांटे ऐसा के, बिल्कुल किनारे मत चलो भैया। तो मतलब वही हम सोच रहे थे ना प्रेमी, वही स्थिति है, ये भी ना वहाँ से पलायन करके आए हुए हैं, वहाँ से बहुत दूर से। भैया अगर गिरे तो सीधे यमुना जी में जाएंगे, सावधानी से भैया। तो प्रेमी ये ना बस उन्हें ढूंढते हुए जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन तक थोड़ी सी सेवा सामग्री पहुंच जाए। कितने दिन तक रह रहे हैं यहाँ पे आप?
हैं? कितने दिन है गए? तो खाना भोजन की व्यवस्था है आपके पास? अरे भैया देख के आइए। ये भैया ओ आराम से यानी ये यमुना जी को जल है, यानी कि ये जहाँ से पलायन करके आए ना, यहाँ पे भी यमुना महारानी है, यानी कि ये सब ब्रजवासी हैं। मैया राधे राधे। मैया हैं? अच्छा भोजन बना रहे? झोंपड़ी में पानी आ गए हो तो सब डूब गई? तो सामान वामान बह गए हो क्या बच गए हो? बच गए हो? अरे चलो मैया थोड़ी सी सामग्री लेके आई, तो मच्छरदानी है क्योंकि अभी ना मच्छर है मैं, तो यहाँ मैं या आप लगा के सोई हूँ, है ना गुड़िया? और कोई दवाई वगैरह की तो ज़रूरत ना है, कोई खांसी वांसी की तो हम सब दवाई लेके आए हुए हैं। जो ये वहाँ पे पहुँचा रहे हैं जहाँ पे बाढ़ से सब परेशान है गए ना, जो घर से बाहर निकल गए। यहाँ में एक टॉर्च है रात को, क्योंकि लाइट वाइट की तो व्यवस्था है ना। यहाँ में ना आटा और दाल चावल मसाले सब कुछ है भैया, ठीक है? घर सब लोग डूब गए हुए हैं। चलो ये सब ठाकुर जी की लीला है, जैसी भी है। जो कोई खांसी कछू की दवाई की आवश्यकता तो नहीं, अगर कछू चाहिए तो चाहिए? हाँ तो वो ना सिरप वगैरह सब लेके आए। लाली के भी है रही है ना, ये सिरप है। लाली को तो 5-5 ml सुबह शाम दियो, और आप 1 ढक्कन सुबह शाम, ठीक है? आँख लाल पड़ गई, आँखन को ट्यूब हतो ये रही, ये ना ये आँखन को ड्रॉप है, ये सुबह शाम 1-1 बूंद डाली, मतलब 3 बार डाल दी 1-1 बूंद, ठीक है? ठीक है गुड़िया ये लो। और का समस्या ज़्यादा आ रही है यहाँ पे? हाँ हाँ लो, ये 10 गोली आप रख लो, है ना? पर इन्हें 2 ही दिन को लियो आप, सुबह और शाम 2 दिन लियो, भाई में आराम पड़ जाएगा, ठीक है भैया? ठीक है, राधे राधे। प्रेमियों अभी आप देख रहे हैं यानी कि ये ना ये पूरी एक बस्ती है, और देखो यहाँ में ना इतना पानी है, बिल्कुल बस्ती की बस्ती डूब गई है। और यहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं ना वे सब पलायन कर चुके हैं यहाँ समय। और इस समय सबसे ज़्यादा समस्या होगी प्रेमियों जो भी यहाँ रुकेंगे ना मच्छरों की, यानी कि बहुत मच्छर रहेंगे, यानी कि परेशानियाँ ये समझिए कि अब आसमान छूने वाली हैं, इस तरह की परेशानियाँ हो जाएंगी। तो ये ना यानी कि यहीं के ब्रजवासी के घर हैं पूरे डूब गए बिल्कुल। और आप वहाँ पे देखेंगे, देखो वो ना छत्तन पे बैठे हैं, यानी कि इस तरह की स्थिति है। सोचिए यानी कि जो नई नई कॉलोनी है ना वो ऐसे ही डूबती जा रही है। आप ट्रैक्टर देखिए, और ये नाव लगी पड़ी है, और ये पीछे ना कॉलोनी है, यानी कि ये केवल इसके लिए कि अंदर जो लोग फंस गए ना उनको कैसे भी जल्द से जल्द बस बाहर निकाला जा सके। भैया राधेश्याम, भैया इन्हें आप लाए, बचा के लाएगा? बचा के ला रहे हैं। अच्छा वहाँ पे फंसे पड़े हैं, वहाँ पे ये वहाँ पे फंसे पड़े हैं पानी में? कुत्ता फंसे पड़े हैं। और चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर होंगे पहले ना यहाँ पे मैया की कुटिया थी, जब हम पिछली बार आए थे ना सेवा के लिए, जो संतों की सेवा के लिए हम आए थे, तो पिछली बार मैया की कुटिया यहाँ पे थी प्रेमियों, इस जगह पे। और अब ना वहाँ पे कुछ नहीं है, मैया की कुटिया भी तितर बितर रह गई है। और अभी ना जो कुछ कपड़े थे ना मैया उन्हें समेट रही हैं बस। एक बार दिखाओ, ये जो ट्रैक्टर में आ रहे हैं ना, ये सब पलायन करके आ रहे हैं, जो साधु महात्मा हैं, तो मैया हैं, ब्रजवासी मैया, ये सब ट्रैक्टरों के माध्यम से देखिए वहाँ से मतलब उधर से इधर आ रहे हैं अपने जो भी छोटी मोटी सामग्री लेकर के। ये आप देख सकेंगे भाई प्रेमियों, ये ना सब तिरपाल लगा के यहाँ पर रह रहे हैं, अपने इस स्थिति से लड़ रहे हैं जैसे तैसे भी। जो भैया बहुत जल भर गए हो तो हैं। तो आप कहाँ पर रहे में पहले? ये कॉलोनी है सामने, केशव कॉलोनी में। तो वो बिल्कुल डूब गई है? हाँ बिल्कुल डूब गई, पानी तो लबालब चल रही है। तो अब आप सब अब यहीं पे कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? 16 दिन है घर से निकले हैं। घर से निकले 16 दिन है गए? पहले वहीं रुके, हाँ हाँ। फिर पानी बढ़ गया, फिर यहाँ हो गया। इस तरह से यानी कि समय निकाला जा रहा है। ये इतना ही चारा केवल गाय के लिए, ये जो मैया है ना
ला पाई हैं। अभी आपको बताए ना, ये सड़क है, यानी कि जहाँ पे है कि हम और आप जो यहाँ पे साधु महात्मा रहे में उनके काजे सेवा के काजे जब जावे ना, तो ये सड़क है। अब स्थिति ये है कि सड़क पे ना देखो नाव चल रही है। यहाँ पे हम आए हैं तो करीब करीब 20 एक पैकेट राशन के लेके आए हैं। इसमें क्या है कि ऐसी चीज़ें हैं जो यानी कि अगर पकाने की आवश्यकता ना भी हो, जैसे नमकीन है, भुने चने हैं, चनौरी है, चिरवा है और पोहा है, यानी कि चावल हैं, दाल, थोड़े थोड़े मसाले ऐसे कि जो बहुत जल्दी प्रसाद बन के तैयार हो जाए। हालांकि आटा दाल भी है और तेल है, और साथ में प्रेमियों क्योंकि अभी क्या ना कि जैसे जल स्तर बढ़ेगा तो उससे संभव है कि मच्छरों की संख्या भी बढ़े, तो हम थोड़ी मच्छरदानी भी लेके चलें साथ में। और लाइट की व्यवस्था के लिए जैसे रात कोई विषैला जीव जंतु दिख जाए आने जाने में, तो उसके लिए सबके लिए टॉर्च भी लेके आए। आप भी यहीं पे रह रहे? तो बाढ़ के कारण यहाँ पे आ गए सब, तो भोजन यहीं पे बना रहे? भोजन तो अब ऐसे इधर उधर से खा लेते हैं। मतलब जैसे तैसे ही आप भोजन कर रहे हैं यहाँ? ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब जो अनाज बना जब वो सब अंदर ही रहेगा? अंदर ही है सब। कौन लाएगा इतना बड़ा बड़ा गेहूँ कट्टा भर भर के रहता है। तो यहाँ पे मैया आप अकेले रह रहे हैं? आपके साथ कौन कौन है? हमारे बच्चे तो मुंबई में हैं। अच्छा, बैठे हुए हैं। अच्छा, बच्चा छत पे बैठे हुए हैं? ये मच्छरदानी है, या आप लगाइयो क्योंकि मच्छर से थोड़ा सा बचाव रहेगा तो बढ़िया है। लो, ये तो ना एक टॉर्च है, क्योंकि रात बरात अब यहाँ पे जैसे थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी, ये टॉर्च है प्रयोग कर रही है ना दोनों साइड से। अच्छा, कल सांप भी निकल आया? सांप निकला, सब बड़ा सांप निकला यहीं पे। अच्छा, आटा दाल चावल नमकीन है, पोहा है। तो प्रेमियों कुछ ब्रजवासी परिवार ना वहाँ पे भी हैं, तो हम उनके पास भी चल रहे हैं। अच्छा, ये अलग परिवार हैं, वो अलग परिवार हैं यहाँ? अच्छा, तो यहाँ पे कौन है भैया? वो मैया है का? अच्छा, यहाँ पे आप हैं यहाँ? क्योंकि अब निश्चित सी बात है, देखो मच्छर बहुत ज़्यादा अभी भी पानी में दिखाई दे रहे हैं, तो ये मच्छरदानी है और ये ऐसा ना यहाँ पे टांगनी ना पड़ेगी। चाहे सेवा में ले लियो थोड़ा सा जो भी सुलभता है। रात को जाते आ रहा हूँ, सो लेंगे। एक ये तो टॉर्च है आपके काजे, क्योंकि थोड़ा रात बरात में कोई कीड़ा कांटा, या में जैसे आटा दाल चावल भुने हुए चना है, मतलब थोड़ा ऐसा है कि मतलब थोड़े समय तक ही चल जाएगा। बहुत सारा होगा तो मैं कहेंगे बहुत सारा होगा तो ठीक है जी, जाते तो काट देंगे हम 15 दिन। बस थोड़ा सा यही है कि मतलब देखो ये ऐसा समय है या हम और आप मिलजुल के ही थोड़ा निकाल सकें, लेकिन श्री जी से प्रार्थना है कि ये समय निकल लेकिन बहुत जल्दी जाए। भगवान जल्दी कर दे तो ही बढ़िया, घर हमारे बच्चे संतुष्ट बने रहेंगे। अब हम यहाँ पड़े हैं ना, तो बच्चे ने 15 दिन के बच्चे ने पास ही नहीं जा पा रहे। कहू सामान देगा लो, जन तो खरीद गए जी, कहू आलू देगा ले, तो कहू आटा देगा लो, भैया बच्चे रोटी खरीद खा ले, बच्चे दे दीजिए जी कहते रहिए। तो मतलब यहाँ पे खाने पीने की ऐसी कोई भी व्यवस्था ना है यहाँ? कैसे हैं भैया? चलो मैया आप अकेले ना आए, देखो हम भी आप ही के बालक हैं साथ में, जैसा भी श्री जी कृपा से बनेगा। छोटा सा बच्चा है गोदी में, देखो उधर। अच्छा, अरे अभी हुआ 2 महीना का। हाँ हाँ, देखो ये सब ठाकुर जी की लीला है, हम तो कछु कर ना सकें। पर यह है कि यहाँ में थोड़ी बहुत राशन की सामग्री है, जैसे बिस्किट वगैरह नमकीन वमकीन। बात यह है कि अगर कभी भोजन की व्यवस्था ना बने, आटा दाल चावल पूरा राशन है। ये मच्छरदानी मैया लाला आप मच्छरदानी में रखिए। लो मैया, ये टॉर्च है मैया आपके काजे है ना। तो प्रेमियों यानी कि ये स्थिति है, देखिए कितना बड़ा सांप है। आस-पास आ जाते होंगे मैया है ना। अब क्या करें भैया अपने। और प्रेमियों आप देखेंगे ना, ये रही कुटिया, अब ये कुटिया के अंदर भी आ सका है। हाँ, रात को आ जाते हैं। देखो ये यहाँ में घुस गए, यहीं तो यहीं पे आस-पास रहते होंगे ये है ना। बहुत है, देखो बोल रहे भैया दिखाइए, तो ये बहुत आ रहे होंगे मैया है ना। आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो रात मैया आप थोड़ा सावधानी थे। ये मच्छरदानी मैया ऐसी है, ये ना बहुत अच्छी रहेगी ऐसे समय पे। आप पता हो या कि ये ना खुल जावे और चैन लग जावे, तो वहाँ में क्या कोई भी प्रवेश ना कर सके। तो आप बालक वालक जो भी ऐसे यहाँ में आप लगा के सोएंगे है ना। थोड़ी सी राशन सामग्री है। राधे श्याम बाबा, दंडवत प्रणाम। बाबा बड़ी समस्या आ गई है।
ये बाबा ये मच्छरदानी है आपके काजे, ये मच्छरदानी। यहाँ में ना थोड़ी राशन सामग्री और है। अपने ठाकुर जी ने लेके यहाँ पे तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। अब जैसी भी स्थिति है यहाँ में भी आनंदित है। महाराज जी ये सरसों का तेल है और ये एक महाराज जी टॉर्च है यहाँ में जी। आप आए और नहीं तो कितने दानी डोल रहे हैं जी। ना हो सेवा की काज ठाकुर जी की हमारे ग्रंथ रखे हुए हैं सर जी जी। ठीक है बाबा, राधे श्याम, दंडवत प्रणाम बाबा। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इसकी नहीं है कि उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे वो आ रहे हैं ना, क्योंकि चारों तरफ पानी है, तो यानी कि जो भी जहरीले या विषैले जीव है ना, अब वो भी अपना आवास खोजेंगे यहीं पे, यानी कि इन्हीं के बीच में। यानी कि ये ना देखो चारों तरफ पानी है, यानी कि जहाँ पे जैसी जगह मिल रही है ना, केवल आश्रय के लिए वहाँ पे रहा जा रहा है। कैसी हैं भैया? बढ़िया हैं। तो पानी से तो बहुत परेशान है पानी से तो फिर भैया खाने पीने की व्यवस्था कैसे कैसे है पा रही है? खा ले ना तो अच्छा यहाँ पे सब सामान वामान लेके आप रह रहे हैं? ये कपड़ा बर्तन जो भी है छोटा मोटा? तो भैया ये थोड़ी सी सेवा है श्री जी की तरफ से, थोड़ा ये कि या समय पे थोड़ी सी मतलब सुलभता करेगी आपके काजे। तो मच्छरदानी है एक, ये तो भैया देखो टॉर्च है, मतलब लगभग आपके काजे 1 महीना के काजे पर्याप्त रहेगी। यानी ये अब हम मुख्य परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं प्रेमियों। अब आप सोचिए, देखिए यानी कि पानी की ना कितनी गति है, यानी कि अब पानी की गति थे आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि पानी कितनी रफ्तार थे, यानी कि आगे थे आ रहा है वहाँ थे, और इस सब में आप देखेंगे ना पानी पानी है।